वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। ठीक है, जो आप आज का हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो हमारा रहेगा फर्टिलाइजर्स के बारे में। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियोस दी उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था अपने मैन्योर के बारे में, और उसमें थोड़ा सा वॉइस इशू था भाई, थोड़ी सी कभी फास्ट आ रही थी तो कभी कम आ रही थी। ठीक है, उसके लिए सॉरी। अब देखिए, हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हमारा टॉपिक न्यू स्टार्ट करेंगे हमारे नए थॉट्स के साथ में। ठीक है, क्या थॉट है आज का हमारा? थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ। बड़ा सोचो और खुद पे ऊपर विश्वास करो, और जो आपने सोचा है उसको जो है वो करके दिखाओ भाई। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना कि भाई आप लाइफ में बड़ा सोचोगे तो आप वो चीज़ ज़रूर कर सकते हो। जो चीज़ आप सोच सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में, कुछ हो, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आप कुछ लाइफ में बनना चाहते हो, कैसा भी जो आप सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। बट आपको ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अपने आज का टॉपिक हमारा फर्टिलाइज़र के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर। जिस सब्सटेंस के अंदर हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ह्यूमन जो हमारा ह्यूमस होता है, ह्यूमस में हमारा कितना परसेंट कार्बन मिलता है बच्चों? 50% के अराउंड कार्बन मिलता है। ऑक्सीजन 30% मिलती है, नाइट्रोजन 5% मिलती है, और हाइड्रोजन 5% मिलती है। और जो कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो होता है ना ह्यूमस के अंदर, वो होता है 10:1। ठीक है, 10:1 होता है। ये बात ध्यान रखना। फिर बात आती है ऑर्गेनिक कार्बन आज रेफर्स टू द अवेलेबल ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल। ऑर्गेनिक कार्बन क्या रेफर करता है कि हमारी सोइल के अंदर कितनी परसेंट क्या है भाई? नाइट्रोजन है। कितनी परसेंट में नाइट्रोजन अवेलेबल है, प्रेजेंट है। फिर बात आती है नॉर्मल सोइल में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना होता है? 10। देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 10:12:1 भी याद कर सकते हो इसको डायरेक्टली, या फिर 10:1 से लेके 12:1 तक कर सकते हो। लेग्यूम्स, जो हमारी लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं मेनली, हमारे जो पल्सीज वगैरह हो गई, तो उसमें हमारा कितना होता है? 20 से 30:1 भी बोल सकते हो आप इसको, ऐसे भी बोल सकते हो इस रेंज के अंदर भी, या फिर 20:1 से 30:1 तक बोल सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर निकालने का क्या फार्मूला होता है बच्चों? ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर निकालना आपने, तो कैसे करोगे? ऑर्गेनिक कार्बन इनटू में 1.724 होता है। ठीक है, ये आप इस मेथड से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मिनरलाइजेशन और इमोबाइलाइजेशन क्या होता है। अब देखिए, बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सी, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर टू इनऑर्गेनिक या फिर अवेलेबल फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिनरलाइजेशन बोलते हैं। मेनली हम बायोलॉजिकल कन्वर्जन को बोलेंगे। जैसे हमारा बायोलॉजिकल कन्वर्जन क्या किसका होगा? ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक में होगा। कि कौन कौन से होंगे जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हमारा सल्फर होगा? वे हमारे इनऑर्गेनिक या फिर अवेलेबल फॉर्म में आ जाएंगे, इसको हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में जाना फिर से इन्हीं का CNPS का, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इमोबाइलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमोबाइलाइजेशन बोलेंगे। जो हमारा 4 नाइट्रोजन के लिए हमारा जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है इमोबाइलाइजेशन के लिए कितना होगा भाई? 30:1 से ज़्यादा होगा तभी हमारा इमोबाइलाइजेशन होगा। और मिनरलाइजेशन कब होगा भाई? जब हमारा 20:1 से कम होगा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। और दोनों एक साथ में कैसे होंगे? मिनरलाइजेशन भी हो जाए और इमोबाइलाइजेशन भी हो जाए, तो जब हमारा जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है ना 20:30:1 के बीच में होगा। ठीक है, और 20 से 30:1 के बीच में होगा। 4 हमारा फॉस्फोरस के लिए नॉर्मल CNP रेशियो कितना होता है? कार्बन 100 होता है, नाइट्रोजन 10 होता है और फॉस्फोरस 1 होता है। ठीक है, इफ एक्सिड तो हमारी क्या हो जाएगी? इमोबाइलाइजेशन ओकर हो जाएगी। क्लियर है? ये ध्यान रखना बच्चों, आपको थोड़ा सा बेसिक्स टर्म्स है ये हमारी फर्टिलाइजर की। अब देखिए, स्टेट फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? आप जिसको सिंपल फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? जो फर्टिलाइजर सिर्फ हमारा एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। देखो, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हमारे NPK होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है क्या होता है हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स के हमारे पहले ही वीडियो अपलोड है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। जो फर्टिलाइजर केवल एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है उसको हम स्टेट फर्टिलाइजर या फिर सिंपल फर्टिलाइजर बोलते हैं। एग्जांपल होगा हमारा यूरिया, 46% नाइट्रोजन देता है बच्चों। ठीक है, 100 किलो यूरिया से हमारे कितने मिलती है? 46 kg।
नाइट्रोजन मिलती है, ध्यान रखना इसको। क्लियर। फिर हम आता है हमारा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर 2 या 2 से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था लास्ट वीडियोस के अंदर भी, डीएपी। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, इसके अंदर हमारे कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है, 18% नाइट्रोजन होती है और 40% हमारा P2O5 होता है, मीन्स फॉस्फोरस होता है। फिर बताया था मैंने मिक्स्ड फर्टिलाइजर, दोज फर्टिलाइजर विच आर मेक फ्रॉम मिक्सचर ऑफ 2 और मोर फर्टिलाइजर। मीन्स मिक्स के आप नाम से इंडिकेट हो रहा है इसमें कि भाई 2 या 2 से अधिक फर्टिलाइजर मिलके एक फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो उसको हम मिक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। जैसे एनपीके हो गया, आपने बहुत सुना होगा एनपीके के जो फर्टिलाइजर आते हैं, यूरिया, डीएपी, ये आपने बहुत सुने होंगे बच्चों, कॉमन है। ठीक है, अगर नहीं सुने अपने पेरेंट्स से पूछना अगर वो खेती करते हैं तो। ठीक है, कंप्लीट फर्टिलाइजर किसको बोलोगे, दोज फर्टिलाइजर विच सप्लाई ऑल 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। कंप्लीट फर्टिलाइजर हम उसको बोलेंगे जो तीनों के तीनों जो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसको सप्लाई कर दे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा एनपीके फर्टिलाइजर, जिसमें नाइट्रोजन भी होती है, फॉस्फोरस भी होता है और पोटासियम भी होता है। अब बात आती है टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर और हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। ठीक है, अब देखिए लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, दोज फर्टिलाइजर विच हैविंग लेस देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। देखो कोई भी हमारा फर्टिलाइजर होगा अगर उसमें 25% से कम नाइट्रोजन है, सॉरी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, उसमें नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, फॉस्फोरस भी हो सकता है और पोटासियम भी हो सकता है, उनकी हमारे इंडिविजुअल की रेशियो है ना वो हमारे 25% से कम रहनी चाहिए। हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा लो एनालिसिस फर्टिलाइजर बोलेंगे। जैसे एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर हमारा 12% सल्फर होता है, 16% P2O5 होता है और 19% हमारा कैल्शियम मिलता है। फिर बात आती है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर की, दोज फर्टिलाइजर विच हैविंग मोर देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। मीन्स ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें 25% से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया बच्चों यूरिया, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, मैंने आपको अभी रिसेंटली बताई है। फिर मिलती है भाई फर्टिलाइजर को ग्रेड मिनिमम गारंटी ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स कंटेन इन द टर्म ऑफ अवेलेबल, कि मिनिमम कितनी गारंटी कि प्लांट में कितनी % हमारा अवेलेबल है, एनपी और के। ठीक है, जैसे 19-19 होता है ना एनपीके में, तो 19% नाइट्रोजन होती है, 19% हमारा फॉस्फोरस होता है और 19% हमारा पोटासियम होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजर रेशियो क्या होता है, रिलेटिव परसेंटेज, जो हमारे एनपीके का जो रिलेटिव परसेंटेज है ना उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर रेशियो बोलते हैं। जैसे हमारा 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो हमारा P2O5 हो गया और 50 किलो हमारा K2 हो गया। अगर इसको रेशियो में लिखोगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना आप लोग, इसको 2:1:1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी फर्टिलाइजर रेशियो होगी। फिर बात आती है बच्चों हमारे नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर, फिर बाद में हम आगे वाले देखेंगे। तो नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर के अंदर हमारे पहला आता है हमारा अमोनिकल फर्टिलाइजर, जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अमोनिकल फर्टिलाइजर कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं। अमोनिकल फर्टिलाइजर हमारे पास में 3 है, कौन से, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है और एनहाइड्रस अमोनिया है। अमोनियम क्लोराइड के अंदर हमारे 24 से 26% नाइट्रोजन मिलती है और हमारा अमोनियम सल्फेट के अंदर 20.6% नाइट्रोजन मिलते हैं और 24.5% सल्फर मिलता है। और हमारा एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर हमारा 82% हमारे नाइट्रोजन मिलती है। देखो बच्चों ये आपके है ना, ये जो नोट्स हैं ये जरूर ये आपके एंट्रेंस में तो काम ही आएंगे, ये बेसिक है। और ये आपका जैसे 3rd ईयर जो आपकी मेन डिग्री होगी ना स्टार्ट होगी, तो 3rd ईयर 4th ईयर ये आपके बेसिक सारे के सारे वहाँ पे आपके यूज होने वाले हैं। तो इनको अच्छे से कर लो ताकि आगे आपकी डिग्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। ठीक है, ये हमारे हो गए अमोनिकल फर्टिलाइजर जो कि हमारे एसिडिक होते हैं नेचर में। अब बात आता है हमारे नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो कि हमारा बेसिक होते हैं नेचर में, जिसके अंदर हमारे 2 आते हैं, सोडियम नाइट्रेट होता है, सॉरी 3 आते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट होता है और पोटासियम नाइट्रेट होता है। देखो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 के साथ हम डिनोट करते हैं इसको, केमिकल नेम लिखते हैं इसका। और 16% इसके अंदर क्या होता है, 16% हमारी नाइट्रोजन मिलती है। और हम सोडियम नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, चिले साल्ट पीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिले साल्ट पीटर। ठीक है, और ये हमारी गुड होती है, हमारी एसिडिक सोइल के लिए फर्टिलाइजर हमारा बेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में हमारी नाइट्रोजन होती है वो 15.5% नाइट्रोजन होती है और 18.5% हमारा कैल्शियम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
इनका कहने का मतलब पता है क्या होता है, जैसे हमारा ना 100 किलो आप इसको जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो डालोगे खेत में, तो आपको 15.5 किलो तो आपको नाइट्रोजन मिलेगी उसमें, और 18.5 किलो आपको कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, ये होता है इनका मतलब परसेंटेज का। ठीक है, 100 में से ही तो मेंशन करते हैं। फिर बात आती है बच्चों हमारा पोटासियम नाइट्रेट का। पोटासियम नाइट्रेट के अंदर हमारा 13% नाइट्रोजन होती है और 46% हमारा K2 होता है। हम इसको क्या बोलते हैं, इंडियन साल्ट पीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडियन साल्ट पीटर। ठीक है, फिर बात आती है कंबाइन अमोनिकल और नाइट्रेट फर्टिलाइजर। देखो पहले हमने पढ़ा अमोनिकल फर्टिलाइजर, फिर हमने पढ़ा नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अब हमने क्या कर दिया, इनका कॉम्बिनेशन कर दिया। और ये मेनली इनका कॉम्बिनेशन भी हमारा कैसे रहेगा, नेचर में एसिडिक रहेगा। ठीक है, और हमारा जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होगा जिसको हम कैन बोलते हैं, ये हमारा अब की बार भी आया था पेपर के अंदर कि भाई कैन, हमारा जो कैन होता है ना कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, किसान खाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारा 26% क्या होती है, हमारा नाइट्रोजन होता है, और अमोनिकल फॉर्म के अंदर होता है, हाफ हमारा नाइट्रेट की फॉर्म में होता है। और कैल्शियम कितना होता है, जनरली आपने क्या याद रखना है कि कैन की फुल फॉर्म क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। हम इसको किस नाम से जानते हैं, किसान खाद के नाम से जानते हैं। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर कितना % नाइट्रोजन है और कितना % इसमें कैल्शियम है, बस ये बातें ध्यान रखनी है। और ये न्यूट्रल होता है नेचर में, ये बात ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई। फिर बात आता है हमारा अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में हमारा नाइट्रोजन कितने % होता है, 33% नाइट्रोजन होता है। मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है अमोनियम नाइट्रेट। देखो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारी नमी को सोख ले। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपका जो नमक होता है ना, आप लोग अगर उसको ओपनली एयर के अंदर छोड़ते हो, जैसे अब बारिशों के दिन चल रहे हैं, तो अगर आप लोग अभी इसको ओपनली छोड़ोगे ना, तो क्या होगा, वो नमी को एब्जॉर्व कर लेगा। मीन्स वही बात है हाइग्रोस्कोपिक नेचर में। सबसे ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट का हाइग्रोस्कोपिक होता है, फिर यूरिया होता है, और फिर हमारा अमोनियम सल्फेट होता है। ये ऑर्डर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट के अंदर कितने % नाइट्रोजन देखने को मिलती है, आपको 26% नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, देखो अमाइड फर्टिलाइजर। ये हमारे एसिडिक रेजिडुअल होता है इसका भी। और जैसे अमाइड फर्टिलाइजर के जैसे हमारा यूरिया होगा CO, इसको NH2 इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये फार्मूला होता है हमारा यूरिया का। हमारे इसके अंदर हमारे 40% नाइट्रोजन मिलती है, जो कि हमाइड की फॉर्म में होती है। मोस्ट कॉमनली यूज हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है इंडिया के अंदर, वो हमारा यूरिया है भाई। और ये हमारे ग्रैनुल या पैलेट की फॉर्म में होता है। मीन्स जो दाने की फॉर्म में होते हैं ना, छोटे छोटे दाने होते हैं वाइट वाले, इसी को हम ग्रैनुअल फॉर्म बोलते हैं या फिर पैलेट फॉर्म बोलते हैं। यूरिया हमारा टॉक्सिक होता है अगर इसकी कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा हो भाई, ब्यूरेट इज मोर देन 1.5% जो से ज़्यादा होती है। और इफ फॉइलर स्प्रे देन इट कंसनट्रेटेड नॉट एक्सीड 0.25। देखो अगर आप लोग डायरेक्टली आप इसको पैलेट की फॉर्म में डाल रहे हो, ग्रैनुअल की फॉर्म में डाल रहे हो, तो यूरिया टॉक्सिक कब होता है, जब उसमें ब्यूरेट की कंसनट्रेशन कितनी चली जाए, 1.5% से ज़्यादा। अगर आप फॉइलर की में यूज़ कर रहे हो, जैसे आप इसके ऊपर फुवारा बना के फिर डाल रहे हो पौधों के अंदर, तो क्या होगा, 0.25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ब्यूरेट की कंसनट्रेशन। और यही अभी एग्जाम में पूछा था। ठीक है, 2 क्वेश्चन अभी तक आ लिए। किसान खाद किसको बोलते, कैन को बोलते हैं, और ब्यूरेट के % कितनी नहीं होनी चाहिए, ये देख सकते हो आप PYQ के अंदर, जो 2025 वाला है। अभी तो PYQ ही होगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जो न्यू बैग आता है ना हमारा यूरिया का, उसमें 45 किलो वेट होता है। कितना होता है बच्चों, 45 kg। ठीक है, कैल्शियम साइनाइड अमाइड। ठीक है, कैल्शियम साइनोअमाइड, इसके अंदर कितना हमारा नाइट्रोजन होता है, 21% नाइट्रोजन मिलती है। नॉट यूज्ड इन इंडिया, ये इंडिया के अंदर हमारा यूज नहीं किया जाता। फिर बात आती है बच्चों नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। मींस कि नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, जो नाइट्रिफिकेशन को इनहिबिट करते हैं, मींस रोकते हैं। कि जैसे हमारा यूरिया है, उसमें अमाइड की फॉर्म में नाइट्रेट में नहीं जाने देंगे, नाइट्रो जो मेनली है जो रिलीजिंग है ना फर्टिलाइजर को, धीरे धीरे होने देंगे, इनहिबिट उसकी रोकेंगे रिलीज होने से प्लांट्स को। तो वो यूज्ड इन नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंदर यूज किया, जैसे थायोयूरिया होगा हमारे, इसके अंदर 36.8% नाइट्रोजन होती है और 42% हमारा सल्फर होता है। और ऑक्जेमाइड हमारा 31% हमारा क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन होती है। डी में डाइकन डाइअमाइड में कितने % नाइट्रोजन होती है, 42% नाइट्रोजन होती है। और नीम केक, ये सारे के सारे नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है। ये हमारे
नाइट्रिफिकेशन होने को रोकते हैं। जनरली आपको यही याद रखना है, थायोयूरिया, ऑक्जेमाइड, डाइकनडाइमाइड और नीम केक, और इनके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर की जो परसेंटेज जिनकी गिवन है वो याद रखनी है आपको डायरेक्ट साथ के साथ। ठीक है, फिर आते हैं हमारे स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर, मीन्स जो धीरे धीरे हमारे रिलीज होते हैं और लंबे समय तक होते हैं। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड होता है जिसको यूरिया फेम बोलते हैं, इसके अंदर 38 से 42% तक हमारी नाइट्रोजन मिलती है। सल्फर कोटेड यूरिया होता है, इसमें हमारा यूरिया के ऊपर सल्फर की कोटिंग की जाती है। ठीक है, फिर आता हमारा नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया हमारा 2015 से ये पॉलिसी है, ये स्टार्ट हो गई थी, और इसमें है ना 100% यूरिया प्रोड्यूस इन नीम कोटेड यूरिया की फॉर्म में होगा। देखिए मैंने जो बताया ना अभी 2015 के बाद में अब जितने भी यूरिया आता है हमारा खाद जितना भी आता है यूरिया का, तो उसमें है ना उसके ऊपर पहले से ही कोटिंग होती है नीम की, ताकि वो धीरे धीरे रिलीज हो और थोड़ा सा प्लांट्स को मिल सके। ठीक है, जैसे हमारे 2 से 3 दिन में होगा। पहले ये होता था ना कि भाई अगर बिना हम कोटिंग का यूज़ करेंगे तो वो जल्दी ही रिलीज होगा, या फिर उसको वेपर बन के भी उड़ जाता है भाई। ठीक है, नाइट्रोजन अगर ज़्यादा धूप हो तो। ग्रोमोर ट्रेड नेम हमारा यूरिया का और हमारा अमोनियम फॉस्फेट का। ठीक है, इसके ग्रेड कितनी है 29-29-0। 29-29-0 का मतलब क्या है, नाइट्रोजन 29% है और इसमें हमारा पी भी 29% है और ये हमारी 0% है के परसेंटेज। ठीक है, फिर बात आता है बच्चों हमारा फॉस्फेट फर्टिलाइजर। देखिए इसमें है ना पहले हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल जो हमारे पानी के अंदर घुल जाते हैं। इसके अंदर हमारा आता है पहला सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसके अंदर हमारा 16% P2O5 होता है और 12% हमारा सल्फर होता है और 19% हमारा कैल्शियम होता है। डाई सल्फर फॉस्फेट में DSP बोलते हैं जिसको। इसके अंदर देखो इसका जो P2O5 है ना वो डबल हो जाएगा बच्चों, डबल सुपर फॉस्फेट है ना, तो 32 हमारा % हमारा P2O5 हो जाएगा। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में हमारा 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो 48% हमारा जो 48% है वो P2O5 हो जाएगा। फिर बात आती है बच्चों अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट। उसके अंदर हमारा कितना होता है, NPK रेशियो है ये 20-20-0 दे रखा है ना, ये हमारी NPK रेशियो है। नाइट्रोजन 20% है, फॉस्फोरस भी और पोटासियम हमारा 0% है, और इसके अंदर सल्फर कितना होता है 13% होता है। फिर बात आता है DAP, ये आपने पढ़ भी लिया था, डाई अमोनियम फॉस्फेट 18% नाइट्रोजन होती है और 40% हमारा P2O5 होता है। मैप मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ये ध्यान रखना इसमें कितनी होती है 12% नाइट्रोजन होती है और 48% आपका क्या होता है P2O5 होता है। ठीक है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट में। क्लियर? ओके, अब देखिए बच्चे जो हमारा सिट्रिक एसिड सोल्यूबल है ना कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर हमारा डाई कैल्शियम फॉस्फेट आ गया, बेसिक स्लैग आ गया और रेहनिया फॉस्फेट आ गया। तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर हमारा 35 से 40% P2O5 देखने को मिलता है। देखने को नहीं मिलता भाई, होता ही है। ठीक है, सॉरी, हमारा 35 से 40% P2O5 होता है। बेसिक स्लैग के अंदर हमारा 14 से 18% हमारा P2O5 होता है। ये हमारा सिट्रिक एसिड सोल्यूबल है, जो हमारे सिट्रिक एसिड में सोल्यूबल हो जाए। और रेनिया फॉस्फेट है, ये हमारे 26 से 28% इसमें क्या होता है P2O5 होता है। अब बात आती है बच्चों, जैसे हमने अमोनियम और नाइट्रेट फर्टिलाइजर पढ़े और फिर हमने उसका मिक्स देखा, तो सेम ऐसे ही है हमारे वाटर सोल्यूबल और सिट्रिक इनसोल्यूबल और सोल्यूबल स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कौन कौन से, रा बोन मील, इसके अंदर हमारा 20 से 25% तक P2O5 होता है। स्टिम्ड बोन मील के अंदर हमारा 22% P2O5 होता है। रॉक फॉस्फेट के अंदर हमारा 20 से 40% P2O5 होता है। क्लियर है? फिर इसके बाद आती है बच्चों मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ यूज ऑफ फॉस्फोरस इज बेसल प्लेसमेंट। देखो एक होती है बेसल प्लेसमेंट। बेसल प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे आप सोइंग करते हो ना क्रॉप की, तो उसके साथ में आप सोइंग कर दो। जैसे आपने देखा होगा गेहूं के अंदर DAP के साथ सोइंग करते हैं। ठीक है, अभी हमारे जो रबी क्रॉप आएंगी तो उसमें गेहूं के साथ हम क्या करेंगे, DAP के भी सोइंग कर देते हैं सुपर सीडर के हेल्प से। ठीक है, तो वो हमारे बेसल प्लेसमेंट होती है। और फिर बात आती है कन्वर्जन फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में पूछे गए थे कन्वर्जन फैक्टर। देखो हमने P2O5 से है ना, हमने P% के अंदर जाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2.29 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको P% से P2O5% में जाना, ये 2.29 है ना, इसको 1 में 2.29 इंटू में P2O5%। ठीक है,
इज इक्वल टू हमारा पी परसेंटेज हो गया। इस तरीके से आप करोगे, इसको डिवाइड करोगे ना तो वो आपका 0.43% इंटू में जो हमारा P2 5% है और वो किसके बराबर आ जाएगा, P% के। तो एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक से डिवाइड कर देना इसको। फिर बात आती है बच्चों हमारे पोटासिक फर्टिलाइजर की। पोटासिक फर्टिलाइजर के अंदर हमारा पहला आता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको आप मोप भी बोलते हो। म्यूरेट ऑफ पोटाश ये हमारे 2023 में पूछा गया था, ठीक है, सिंपल सा। ये मैंने PYQ करवा रखी है, आप देख सकते हो हमारे वीडियोस पे जाके। तो KCl हमारा जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है उसको हम पोटासियम क्लोराइड भी बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश को। इसके अंदर हमारा जो पोटासियम होता है ना, K2O परसेंटेज होती है, वो हमारे 60% होता है। कितना होता है, 60% प्रेजेंट होता है। हाईएस्ट पोटासियम कंटेनिंग अमोंग ऑल द पोटासिक फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा पोटासियम हमारे म्यूरेट ऑफ पोटाश के अंदर होता है। मोस्ट कॉमन और चीपेस्ट अमोंग द पोटासिक फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा कॉमन भी यही है और सबसे सस्ता भी यही है भाई, हमारा म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है। और जनरली हमारा ना मोप जो होता है वो हमारे सोलेनेसी फैमिली के अंदर यूज़ नहीं करते बच्चों, ध्यान रखना। सोलेनेसी फैमिली के अंदर हम जनरली इसको अवॉइड करते हैं, हम इसको नहीं यूज़ करते, क्योंकि ना ये हमारा KCl होता है, जो पोटासियम होता है, वो हमारे टॉक्सिक बना देता है इन क्रॉप्स को, जो भी हमारी होती है सोलेनेसी फैमिली के क्रॉप्स, ठीक है। ये कौन सी फैमिली में कौन कौन सी क्रॉप आती है, हम इसके बाद में डायरेक्ट हम वही स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स और हमारे उसके बारे में, ठीक है। फिर हम अपनी क्रॉप्स स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी जो होता है हम सीरियल्स पढ़ेंगे, पल्सेस पढ़ेंगे, ऑयल सीड पढ़ेंगे और हमारे कैश क्रॉप पढ़ेंगे, और मैं आपको फोडर क्रॉप भी करवा दूंगा, ठीक है। ये सारे कंप्लीट करवा देंगे। फिर बात आती है बच्चों हमारे शुगर केन भी अंदर नहीं होता, शुगर बीट के अंदर टोमेटो, टोबैको, पोटैटो, चिल्ली, ब्रिंजल इनके अंदर भी यूज़ नहीं होगा। फिर बात आती है बच्चों हमारा नोट में। नोट में क्या है, इंडिया इज फुली डिपेंडेंट ऑन पोटासिक फर्टिलाइजर कंटेंट अड्डा, ठीक है। जो हमारा इंडिया है ना, किसके ऊपर डिपेंड होता है पोटासिक फर्टिलाइजर के लिए, कनाडा के ऊपर, ठीक है, कनाडा कंट्री के। फिर बात आती है बच्चे हमारा पोटासियम सल्फेट, जिसको सल्फेट ऑफ पोटास भी बोलते हैं, ठीक है, पोटासियम सल्फेट को। और हमारे इसके अंदर कितना परसेंट K2 होता है, 48%, और सल्फर कितना होता है, 17.5% इसमें क्या होता है बच्चों, सल्फर होता है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है जो हमारा पोटासियम नाइट्रेट होता है ना, इट कंटेन 44% हमारा K2 होता है और 13% हमारा नाइट्रोजन होता है। मोनो पोटासियम फॉस्फेट के अंदर कितना होता है, NP के रेशियो कितना होता है बच्चों, 0% नाइट्रोजन होती है, मतलब कोई भी प्रेजेंट नहीं होती। 52% हमारा फॉस्फोरस होता है और 34% हमारा क्या होता है, पोटासियम होता है, ठीक है। वही है कन्वर्जन फैक्टर, आपको K2O% से K परसेंटेज में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको K% से K2O में जाना है तो आप क्या करोगे, K2O% इंटू में 1/1.2 कर दोगे ना, तो आपको 0.83 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर बात आती है बच्चों एक्टिविटी रेशियो। यह क्या करता है, मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ अवेलेबल ऑफ पोटासियम इन द सॉइल, कि भी कितनी इंटेंसिटी है अवेलेबल पर है आपकी पोटासियम की सॉइल के अंदर। किसको मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ पोटासियम अवेलेबल, ठीक है, याद रख लेना एक्टिविटी रेशियो। फिर बात आती है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए नाइट्रोजन है ना, हमारे अवेलेबल होती है अवेलेबल नाइट्रोजन इन द सॉइल किस टेस्ट के द्वारा चेक करते हैं, देखो जो एक्टिविटी टेस्ट था वो तो पोटासियम की बता रहा था प्रेजेंस को, और अल्कलाइन परमैंगनेट टेस्ट किसकी अवेलेबल को बताता है, अवेलेबिलिटी को, नाइट्रोजन की को, ठीक है। और जो केजेल्दी मेथड है वो हमारी टोटल नीन जो सोइल होती है नाइट्रोजन सोइल में जो हमारे प्लांट के अंदर होती है उसको बताता है बच्चों, ठीक है। फिर बात है हमारी आती है फॉस्फोरस के लिए। फॉस्फोरस के हमारे एसिडिक सोइल के लिए तो हम ब्रे नंबर 1 मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हमारी सोइल है अल्कलाइन तो हम उसमें ओल्सन मेथड का यूज़ करते हैं, ओल्सन, ठीक है, ये ध्यान रखना फॉस्फोरस के लिए। और फिर पोटासियम और सोडियम को हम कैसे मेजर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट जो हमारे अवेलेबिलिटी है कैसे पता चलते हैं, फ्लेम फोटोमीटर की हेल्प से, क्लियर। नेक्स्ट है देखिए, फिर बात आती है बच्चों हमारा बायोसुपर।
बायो सुपर को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये किस किस से मिलके बना होता है, किसके मिक्सर को बोलते हैं हम। इसमें हमारा रॉक फॉस्फेट होता है, सल्फर होता है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कौन सा है, थायोबैसिलस, ये भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम मिलके क्या बोलते हैं, बायो सुपर बोलते हैं। मोनो पोटासियम फॉस्फेट के अंदर हमारा 52% पीटो होता है, 34% केटो होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी, कौन से फर्टिलाइजर की होती है, सबसे ज़्यादा एसिडिटी है ना जो हमारा एनहाइड्रस अमोनिया था, 82% नाइट्रोजन थी इसके अंदर, फिर हमारे अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम सल्फेट की, फिर यूरिया, फिर डीएपी, और ये हमारा अमोनियम नाइट्रेट है। ये हमारा कौन सी है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अलाइन है। सबसे ज़्यादा होती है फिर एनहाइड्रस अमोनिया, फिर सबसे ज़्यादा एनहाइड्रस अमोनिया, सबसे कम हमारी अमोनियम नाइट्रेट के अंदर होती है। बेसिक नेचर में सबसे कौन सा ज़्यादा होता है, फिर नाइट्रेट, पहले सोडियम नाइट्रेट होता है, फिर हमारा कैल्शियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, बेसिक नेचर के अंदर। ये देखिए बच्चों, ये हमारा यूरिया ऐसे होता है, ठीक है, ग्रेनुल की फॉर्म। ये हमारा डीएपी ऐसा खाता है। ये हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी है, और ये हमारा एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास है, KCl वाला। फिर इसके बाद है हमारा मुर्गी का खाद, जिसको हम पोल्ट्री जो मैन्योर बोलते हैं वो है। ये हमारा देखिए इफ़को कंपनी होती है, हमारा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, और एक क्रिप्को का भी आता है, कृषि भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड का भी। और इसके ऊपर देखो मेंशन है ना, ये 40% नाइट्रोजन है, और इसके अंदर डीएपी के अंदर मेंशन कर रखा है इन्होंने कि भाई 18% नाइट्रोजन है और 40% हमारा P2O5 है। ठीक है, अब देखिए कुछ एक नाइट्रोजन की परसेंटेज है हमारी फर्टिलाइजर में, वो कितने होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की परसेंटेज सॉरी, कि हमारा जिंक सल्फेट के अंदर 36% जिंक होता है और 15 से 17% सल्फर होता है। कॉपर सल्फेट के अंदर 22.5% कॉपर होता है और 11.4% हमारा सल्फर होता है। मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर 9.6% मैग्नीशियम होता है, 13% सल्फर होता है। मैग्नीज सल्फेट के अंदर 26% मैग्नीज होता है। फेरस सल्फेट के अंदर 19% हमारा आयरन होता है, और अमोनियम मोलिब्डेट के अंदर 54% हमारा मोलिब्डेनियम होता है। जिंक ऑक्साइड के अंदर 78% जिंक होता है। बोरॉक्स के अंदर 11% बोरोन मिलता है, और हमारा जिप्सम होता है वो 29.2% होता है, और कैल्शियम 18.6% होता है सल्फर। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखिए टाइप ऑफ एप्लीकेशन हमारी सॉलिड फर्टिलाइजर। अब देखिए बच्चों कि भाई आप लोग है ना कैसे फर्टिलाइजर, जो हमारा सॉलिड फर्टिलाइजर होता है ना, उसको क्रॉप्स के ऊपर कैसे अप्लाई करोगे। पहला होता है ब्रॉडकास्टिंग। मेनली ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हमारी 2 मेथड यूज होते हैं बच्चों। एक तो होती है बेसल डोज, एक होती है टॉप ड्रेसिंग। देखो बेसल डोज मैंने पहले आपको बताया था, जैसे हम सोइंग कर रहे हैं क्रॉप्स की, उसके साथ हम फर्टिलाइजर की सोइंग कर दे क्रॉप्स के साथ में, ठीक है, फर्टिलाइजर को अप्लाई कर दे सॉइल की सोइंग के साथ में, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है बच्चों, वो हमारे बेसल डोज होती है। इसमें ओनली फॉस्फोरस यूज इन बेसल डोज होता है। और टॉप ड्रेसिंग के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे हमारी क्रॉप्स है वो ग्रो हो रखी है, और उसके अंदर ग्रो हो रखी है तो उसके अंदर हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि भाई टॉप ड्रेसिंग। फिर बात आती है प्लेसमेंट की। अब देखिए प्लेसमेंट है ऑक्सीडाइज जोन के अंदर, रिड्यूस जोन के अंदर कैसे क्या करते हैं, अब देखिए हम बताते हैं। पहले होती है प्लेस होल प्लेसमेंट, दूसरी होती है डीप प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। मेनली हमारे पेडी के अंदर करते हैं, रिड्यूस जोन के अंदर। ओनली अमोनियम फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड इन रिड्यूस जोन टू प्रिवेंट लीचिंग और वोलेटाइजेशन लॉस। हम पेडी के अंदर है ना डीप प्लेसमेंट करते कौन सी जोन के अंदर, मैंने 2 जोन बताई, ऑक्सीडाइज और एक होती है रिड्यूस जोन। तो रिड्यूस जोन के अंदर हम अप्लाई करेंगे। रिड्यूस जोन का मतलब क्या होगा भाई, उसके अंदर हमारी लीचिंग नहीं होगी। लीचिंग का मतलब होता है बच्चों कि भाई पानी के साथ में न्यूट्रिएंट्स हमारे मिक्स होके हमारे नीचे ज़मीन में चले जाते हैं, ठीक है, वो लॉस होता है। वोलेटाइजेशन का लॉस होता है कि भाई हमारे वेपर बन के उड़ जाते हैं, तो हमारे इससे बचेगा हमारा। और लोकलाइज्ड प्लेसमेंट होती है, जनरली हमारे ड्रिलिंग यूज सिम सीड कम फर्टिलाइजर की हेल्प से यूज़ करते हैं ये लोकलाइज्ड प्लेसमेंट, ठीक है। फिर आती है बच्चों हमारा कि भाई लिक्विड फर्टिलाइजर और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। तो हमारे स्टार्टर सॉल्यूशन बनाते हैं हमारे लेग्यूम और वेजिटेबल सीडलिंग के लिए, ताकि जब हमारे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तब उनका एनपी के रेशियो कितना होना चाहिए, 121 होना चाहिए, 1:2:1 होना चाहिए, ठीक है। फॉइलर एप्लीकेशन करते हैं हम, फुहारा बना के उसके ऊपर अप्लाई करते हैं हमारे क्रॉप्स के ऊपर। फर्टिगेशन होता है हमारा, अप्लाई करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स की हमारे वाटर के साथ में, ठीक है। और मोस्टली यूज हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर यूज़ करते हैं इसको फर्टिगेशन में। फर्टिलाइजर का अप्लाई करते हैं हम वाटर के साथ, ठीक है।
फिर होता है इन राइस, राइस के अंदर अमोनियम सल्फेट इज़ द बेस्ट एंड आल्सो इन द वाटर लॉक्ड कंडीशन। तो राइस के अंदर है ना ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर जो बेस्ट रहता है वाटर लॉक्ड कंडीशन में भी, वो है अपना अमोनियम सल्फेट। कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। इन एसिडिक सोइल के अंदर सबसे बेस्ट कौन सा रहता है? हमारा रॉक फॉस्फेट होता है और सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज़ करते हैं हम डीएपी के बजाय, ठीक है। और सलाइन और अल्कलाइन सोइल के अंदर हम अमोनिकल फर्टिलाइजर को यूज़ नहीं करते बच्चों। सल्फर कन्वर्ट होता है हमारा सल्फेट के अंदर किससे? थायोबैसिलस स्पीसीज की हेल्प से, ठीक है। पोटासियम जो सल्फेट होता है हमारा, वो हमारा यूज़ किया जाता है क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स के लिए। इंडियन सोइल किस में डेफिशिएंट है? वो हमारी नाइट्रोजन में है और हमारी जिंक में है। ये ध्यान रखना बच्चों, इंडियन सोइल। और यही हमारे हरियाणा की भी है, नाइट्रोजन में भी और जिंक में भी। अगर आपसे पूछ ले प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में, तो जिंक सॉरी नाइट्रोजन है, और प्राइमरी में नहीं बच्चों, मैक्रो और माइक्रो में। मैक्रो में पूछ ले तो नाइट्रोजन है और माइक्रो में हमारा जिंक डेफिशिएंट है। हरियाणा में भी यही है और हमारे इंडिया की सोइल में भी यही है। बायो फर्टिलाइजर होता है कि भाई हम कुछ ऐसे हम बायो लिविंग्स का यूज़ करके हम क्रॉप्स को फर्टिलाइजर मीन्स उसको नाइट्रोजन फिक्स करने के वो देते हैं, हेल्प करवाते हैं। तो बायो जो हमारी लिविंग थिंग्स का यूज़ करवा के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, थिंग्स का नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। प्रिपरेशन कंटेनिंग, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है ना, ये हम सीड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सोइल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और कॉम्पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं वैसे तो ना। ये हमारा फ्री लिविंग होते हैं, ये हम अभी बताता हूँ आप लोगों को कि पहला आता है हमारा फ्री लिविंग, ठीक है। फ्री लिविंग जो हमारे फ्री लिविंग में भी आगे 2 टाइप होती है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? एग्जाम्पल एरोबिक बैक्टीरिया क्या? एजोटोबैक्टर। ये जनरली हमारे व्हीट और राइस की, कॉटन और शुगर केन के अंदर यूज़ किया जाता है एजोटोबैक्टर। एनएरोबिक होता है क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है। ये हमारे फ्री लिविंग के टाइप हो गए। फिर बात आता है बच्चों जो एसोसिएटिव सिम्बायोटिक होते हैं, इसका एग्जांपल हो गया एजोस्फेरिलियम। ये क्या करता है? दी आर यूज्ड इन द सोरगम और पेरी मिलेट के अंदर हम यूज़ करते हैं। सोरगम होती है अपनी ज्वार, पेरी मिलेट होता है अपना बाजरा, ठीक है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं इसका एसोसिएटिक सिम्बायोटिक जो हमारे फर्टिलाइजर है ना, बायो फर्टिलाइजर है एजोस्फेरिलियम, इसका यूज़ करते हैं। फिर बात आती है बच्चों सिम्बायोटिक फिक्सेशन, ठीक है। इसके अंदर हमारा नोड्यूल फॉर्मेशन, नॉन नोड्यूल फॉर्मेशन आ जाता है। सिम्बायोटिक फिक्सेशन में क्या होता है कि भाई एक दूसरे के से में है ना सिम्बायोसिस करते हैं भी, ठीक है। फिर बात आती है नोडुल फॉर्मेशन। इसके अंदर हमारे राइजोबियम स्पीसीज जनरली यूज की जाती है नोडुल फॉर्मिंग के अंदर। इट इज एन एनारोबिक और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया विच आर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली विद द प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द नोड्यूल ऑफ द लेग्यूम रूट्स। इसमें क्या करता है देखो, नोड्यूल फॉर्मेशन में देखो सिम्बायोटिक फिक्सेशन में क्या करता है कि भाई प्लांट्स उसको शेल्टर दे देता है, जो हमारा बायो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको शेल्टर दे देता है, और जो ऑर्गेनिज्म है ना वो प्लांट को क्या देता है, वो NPK प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके अमोनिया या नाइट्रेट की फॉर्म में वो हमारे प्लांट्स को अवेलेबल करवाता है, ठीक है। ये हमारा सिम्बायोसिस हो गया। जनरली इसमें हमारा राइजोबियम्स यूज़ किया जाता है। देखिए ये डिफरेंट स्पीसीज है राइजोबियम स्पीसीज और लेग्यूम्स के अंदर। राइजोबियम मेलिलोटी या हमारी मेडिगागोस्टाइवा जो हमारी लोशन होती है उसके अंदर यूज़ करता है। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम जो हमारी बरसिम होती है, मेलिलोटस स्पीसीज सेंजी के अंदर, ठीक है। और राइजोबियम ट्राइफोलियम ये होता है, ये हमारी बरसिम के अंदर यूज़ किया जाता है। लेग्यूमिनिसरम हमारा पी लेंटिल के अंदर यूज़ होता है। फेलिलोसी फेलिलोसिस के अंदर होता है। जेपोनिकम हमारा सोयाबीन के अंदर यूज़ होता है। काउपी हमारा काउपी के अंदर होता है। मूंगफली के अंदर होता है। स्नेही के अंदर होता है। स्नेहम के अंदर होता है काउपी और सोयाबीन, ठीक है। ये भी हमारी क्रॉप्स आती है राइजोबियम जेपोनिकम के अंदर, ठीक है। फिर बात आता है जो हमारा विदाउट नोडुल फॉर्मिंग है भाई, ठीक है। विदाउट नोडुल फॉर्मिंग कौन सा है, द ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, एनाबिना अजोला हो गया। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करती है हमारे वाटर फॉर्म्स अजोला पिनेटा के साथ में, ठीक है। ये नोडुल फॉर्मेशन नहीं करती, ये विदाउट नोडुल हमारे प्लांट्स में ये जनरली हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है,
ठीक है, ये था। वो तो था हमारे नाइट्रोजन के लिए कि भाई जो हमारे बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो नाइट्रोजन को कैसे सप्लाई करते हैं, नोडुल फॉर्मिन, नॉन नोडुल फ्री लिविंग बैक्टीरिया, पे मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है बच्चों हमारे फॉस्फोरस के। फॉस्फोरस में दो टाइप के करते हैं, फॉस्फोर सोल्यूबलाइजर होता है, एक हमारा फॉस्फोर एब्जॉर्बर होता है। फॉस्फोर सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया कौन कौन से, सूडोमोनास है और बैसिलस है। और फॉस्फोरस एब्जॉर्बर है हमारी वैम, ये जनरली हमारी फंजाई होती है। इसके अंदर है ना वैम की फुल फॉर्म होती है वेसिकुलर, आर्बुस्कुलर और माइकोराइजा। ठीक है, ये हमारी फंगस होती है एक टाइप की, ये हमारा सोल्यूबलाइजर में हेल्प करती है। ठीक है, सॉरी एब्जॉर्बर में हेल्प करते हैं फॉस्फेट का। फिर हम फॉस्फोरस को हम और भी आते हैं इसके, जैसे एजोटिका के नाम से एजोटोबैक्टर मिलता है, ठीक है, राइजोबियम के नाम से राइजोटिका मिलता है, बेसिलस और सुडोमोनास के नाम से हमारा फॉस्फोटिका मिलता है। तो वहीं से भी हमारा क्या है, हम फॉस्फोरस सप्लाई कर सकते हैं हमारी क्रॉप्स को। ठीक है, और दो टाइप है इसके यूजेस में कि भाई एक तो पैकेट आता है आपका जो 200 ग्राम का होता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टू टाइप के हैं ये आगे कि पैकेट की यूजेस के हिसाब से, सीड नोडुल इनोकुलेट, ठीक है, सोइल इनोकुलेंट्स, ये हमारे उसके हिसाब से है कि भी कैसे अप्लाई करोगे। अब देखिए यूजेस के अंदर आप कैसे अप्लाई करोगे इन दोनों को, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोर पढ़ा ना आपने, तो ये हमारा जैसे एक पैकेट आता है 200 ग्राम का एजोटिका वगैरह इनसे, तो 50 ml पर 10 kg सीड के ऊपर अप्लाई कर दो। सीड इनोकुलेटिंग में क्या करोगे, 250 ml आपने पानी लेना, उसके अंदर गुड़ मिला लेना है, ठीक है, मिक्स करके, और उसमें सीड के ऊपर अप्लाई कर देना। देन बायो फर्टिलाइजर मिक्स कर देना है सीड के साथ में, और फिर आप उसको 30 मिनट के लिए डार्क प्लेस के अंदर रख के सुखा लेना, और फिर आप उसको सोइंग कर सकते हो सीड को। ठीक है, ये हमारे फॉस्फोर जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे ये आपको फॉस्फोरस की बता रहे हैं बच्चों। सोइल इनोकुलेटिंग में जैसे 2 kg पर हेक्टेयर आपने एजोटोबैक्टर डालना है, एजोस्पेरियम या फिर फॉस्फोर सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया, उसको मिक्स करके 25 किलो, देखो 25 किलो आपने लेना गोबर का खाद, और 2 किलो लेना आपने जो सीड है वो, और फिर आपने जोन सा भी एजोटोबैक्टर डालना है, एजोस्पेरियम डालना है, वो डाल के फिर आपने पूरे क्या करना है भाई, 1 हेक्टेयर के ऊपर उसको छिड़क देना है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कर देनी है हाथों से। फिर बात आती है बायोटिका। बायोटिका जनरली हमारी सिर्फ 2 ही क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है, कॉटन और व्हीट के लिए। ठीक है, कंटेनिंग एजोटोबैक्टर HT चौमन होता है, जो क्या कंट्रोल करता है, देखिए हमारे व्हीट में तो ये कंट्रोल करता है, हमारी जो मोलिया डिजीज़ आती है ना उसको कंट्रोल करता है, HT चौमन कंट्रोल करता है मोलिया डिजीज़ को व्हीट के अंदर। और जो हमारा ग्लूकोनो एसिटोबैक्टर होता है वो कंट्रोल करता है रूट नोट नेमाटोड को, वो हमारी कॉटन के अंदर होती है। ठीक है, फिर बात आती है हमारे एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन मिलती है, 82%। इंडिया फुली डिपेंड है हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास को, वो कनाडा के ऊपर है। हाईएस्ट परसेंटेज नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाईएस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी क्रॉप के अंदर होती है, लूसन के अंदर होती है। ठीक है, कौन सी के अंदर होती है, लूसन, जिसको हम रिजका भी बोलते हैं, अल्फा रिजका। ठीक है, और हमारा इंडिया की रैंक 2nd है फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में। रिच इज़ द हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग क्रॉप इन इंडिया, 37% है। राइस रिच नहीं है, सॉरी, राइस है हमारी सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कंज्यूम करती है 37%, और वीट करती है 24%। फिर बात आती है बच्चों हमारी जब टर्म है ना पेस्टिसाइड इंक्लूड, इसके अंदर है ना, देखो पेस्टिसाइड एक टर्म होती है अपनी कि भाई इसके अंदर है ना 3 टर्म्स आती हैं पेस्टिसाइड के अंदर, हर्बिसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। तो ग्लोबली जो हमारा वर्ल्ड के अंदर हम पहले कैसे अप्लाई करते हैं, पहले हर्बिसाइड डालते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड डालते हैं, और फिर हम फंजीसाइड डालते हैं। ठीक है, पहले हर्ब को, फिर इंसेक्ट को, और फिर फंगस को। इंडिया के अंदर पहले हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं, फिर हर्बिसाइड डालते हैं, और फिर फंजीसाइड डालते हैं। किसी एक को ध्यान रख लेना, उसका थोड़ा सा चेंजमेंट कर देना। ठीक है, ये जनरली एक मेथड है जो फॉलो किया जाता है। पर हेक्टेयर कंजप्शन है पेस्टिसाइड की इंडिया की, वो है 0.5 kg है। पर हेक्टेयर कंजम्पशन है पेस्टिसाइड की हाईएस्ट, अगर स्टेट वाइज की बात आ जाए तो पंजाब और हरियाणा है, पहले पंजाब है फिर हरियाणा है। पेस्टिसाइड कंजम्पशन हाईएस्ट है वो हमारी महाराष्ट्र के अंदर है भाई, टोटल पेस्टिसाइड कंजम्पशन महाराष्ट्र के अंदर, और फिर हमारे यूपी के अंदर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा मोस्ट
यूज्ड फर्टिलाइज़र इन इंडिया, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र इंडिया के अंदर कौन सा यूज़ किया जाता है? यूरिया, और फिर हम डीएपी का यूज़ करते हैं। एक डीएपी का रेट 1200 रुपये होता है जो 50 किलो का बैग होता है। नीम कोटेड यूरिया जो होता है 45 किलो का बैग होता है। बैग मेनली हम कट्टा को बोलते हैं, ठीक है, कट्टा उसी को। और इसका कितने रुपए का होता है ये? 266.5, ठीक है। जनरली जो होते हैं शॉपकीपर वो 300 का बेच देते हैं, बट कुछ एक होते हैं भाई जो पूरा एग्जैक्ट जिस किसान को नॉलेज होती है वो पूरे पैसे दे के आता है 266 या फिर 267, वरना जो हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं है ना किसान, उनको अप्रोक्स 300 रुपये का बेच देते हैं। यूरिया 268 रुपये का आता है, ठीक है, 50 किलो का बैग, और 242 का आता है 45 किलो का। और यही था, ये तो था नीम कोटेड, ये है नॉर्मली, ठीक है भाई। फिर बात आती है हमारा सब्सिडी मिलती है। देखो वैसे ना हमारा जो डीएपी का कट्टा होता है 2400 से 2500 का रुपये का होता है, ठीक है, 2400 से 2500 रुपये का, बट किसान को 1200 रुपये की सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, ठीक है। वो डायरेक्ट किसान को 1200 रुपये में प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है यूरिया के ऊपर, एंड 22 अदर ग्रेड फर्टिलाइजर है डीएपी के साथ साथ में भी, ठीक है। यूरिया के ऊपर भी हमारे, वैसे यूरिया ना 900 के आसपास मिलेगा, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे के इसको 300 के आसपास कर देती है अप्रोक्स, 268, ठीक है, अभी पैसे लेके। तो एवरेज सब्सिडी यूरिया के ऊपर 900 रुपये की आती है, सॉरी ये 1200 के रुपये के आसपास देखेगा सब्सिडी आती है 900 रुपये की यूरिया के ऊपर, और हमारे डीएपी के ऊपर आती है 1200 रुपये की, ठीक है। फिर होता है हुमस, हमारा ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है एक, ठीक है। और एग्रोस्कोपिक नेचर में अमोनियम नाइट्रेट है, फिर यूरिया अमोनियम सल्फेट, फिर हमारा कैन फर्टिलाइजर, ये मैंने आपको बता दिया। नीम कोटेड यूरिया, ये पॉलिसी 2008 से बिगन हुई थी। 2015 के बाद में जितने भी यूरिया के जो बैग थे वे सारे नीम कोटेड यूरिया आने लगे। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कैन इम्प्रूव, कैसे कर सकते हो आप? बाई अबाउट 10% बाई स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर। देखो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का मतलब से क्या समझते हो कि जैसे आपने यूरिया अप्लाई किया तो वो क्रॉप क्या कि भाई धीरे धीरे लेगी ना उसको, क्रॉप्स को जो नाइट्रोजन है यूरिया से, तो वो एफिशिएंटली यूज़ करे। ये नहीं है कि भाई एक साथ में सारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगी, नहीं, धीरे धीरे यूज़ करेगी एफिशिएंटली। वो है कि भाई एफिशिएंसी थोड़ा सा लंबे समय तक चल जाएगा, ठीक है। और एक्सप्लोजिव फर्टिलाइज़र कौन से होते हैं जो हमारे ब्लास्ट में यूज़ होते हैं ना, बम बनाने में, वो हमारा अमोनियम नाइट्रेट होता है। एसिडिक नेचर में एनाइड्रस अमोनिया होता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट, ये मैंने आपको बता दिया। बेसिक जो रेजिडुअल नेचर होता है फर्टिलाइज़र का, कैल्शियम साइनामाइड का होता है, फिर सोडियम नाइट्रेट का, डाई कैल्शियम फॉस्फेट का, ये हमारे कैल्शियम नाइट्रेट का होता है। ये रेशियो, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना, ठीक है। और अभी ये बस लास्ट ही है, इसके बाद में एक और है स्लाइड। देखो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, आपने इफ्को का नाम तो सुना ही होगा बहुत बार, है ना। इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इंट्रोड्यूस हुई थी वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले, इफ्को कंपनी ने वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म के अंदर लॉन्च किया था, ठीक है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है ये हमारे, इट इज़ द वन ऑफ द इंडिया बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो वुल्ली ओन इंडियन कोऑपरेटिव है। ये कब बनी थी? हमारी 1967 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। देखिए इफ्को कंपनी के अंदर है ना, आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपने आपकी एक बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो इफ्को कंपनी पोस्ट निकालती है एजीटी, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की, ठीक है, एजीटी की। तो उसके ऊपर है ना अच्छी खासी सैलरी दे देती है आपको। स्टार्टिंग सैलरी आपके 37 से 40 के बीच में रहने वाली है, बट आपके जैसे ही 1-1.5 साल की जो ट्रेनिंग होती है इनकी, वो प्रोसीजर कंप्लीट होता है ना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको शायद 35 से या 33 हज़ार रुपये देगी, बट जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद में ये डायरेक्ट आपको 50 से 60 हज़ार रुपये देते हैं, और फिर बाद में आगे जितने आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपको 1 लाख प्लस सैलरी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मुझे कैसे पता है? क्योंकि ये मैंने ना एक जो इफ्को कंपनी का ही एक कैंडिडेट था, मैंने उसी से पूछा था। हमारा जो एचयू होता है ना, मेला भरता है, किसान मेला, हमारे बावड़ कैंपस में था, उस टाइम पे पूछा था मैंने, वहाँ पे आए हुए थे। और हमारा किसान मेला यहाँ पे भी भरता हमारा एचयू हिसार के अंदर भी, इसमें चलता है 2-3 दिन तक। तो ये उसमें भी आते हैं बहुत सारे किसान। मेन ज़्यादातर जो किसान होते हैं ना, वे ज़्यादा हमारे हिसार वाले में आते हैं बच्चों, ठीक है। और एक हमारा मार्च में भरता है, एक सितंबर अक्टूबर के मंथ में भरता है,
क्लियर, अभी हमारा होगा। अब देखिए हमारा जो नैनो यूरिया होता है ना, उसमें क्या होता है कि भाई 40 ग्राम पर लीटर आपको नाइट्रोजन कंटेन, इसके अंदर क्या होती है, नैनो यूरिया के अंदर 40 ग्राम पर लीटर नाइट्रोजन मिलती है, और 500 ml की बोतल में, ठीक है। विच इज इक्वलेंट टू इम्पैक्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड बाय वन ऑफ बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। देखो ये एक यूरिया के 45 जो केजी का बैग होता है, 40% नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है अगर आप 100 किलो यूरिया डालते हो तो वैसे ही ये हमारा, वो तो हमारा पैलेट की फॉर्म में या फिर ग्रैनुअल की फॉर्म में होता है, और ये हमारा फॉइलर स्प्रे की में हम हेल्प की हेल्प से कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इट हैज़ बीन इंडिजीनियसली डेवलप हुआ है, ये हमारे इंडिया के अंदर ही डेवलप हुआ है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में, ठीक है। वहाँ पे डिस्कवर किया गया था इसको, नैनो यूरिया को। इसका प्राइस है 240 रुपये पर बोतल का है भाई, और इसके अंदर 4% हमारा टोटल नाइट्रोजन होती है, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। क्रिब को आपने सुना होगा, कृषि भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है ये, इसका हेडक्वार्टर हमारा नोएडा यूपी के अंदर है। ये था हमारा फर्टिलाइज़र के बारे में, ठीक है। इतना ही था जो हमारी इसके अंदर जो करवाया गया है ना आप लोगों को, ये सफिशिएंट है, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन इसको अच्छे से कर लेना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको है ना आगे आने वाले वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपने अभी हमारे चैनल पे जो वीडियोज़ हैं वो आपने नहीं देखी, तो आप हमारे जो चैनल पे जाके और वहाँ पे वीडियोज़ के ऑप्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। इस पे आपको एग्रीकल्चर की भी मिल जाएंगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि भी हम मैथ्स को भी इसी के अंदर कवर करेंगे, और हमारी साइंस को भी कवर करेंगे, और इनके साथ में मैं आपको MCQ भी करवाऊँगा इनके चैप्टर वाइज, ठीक है। और हमारा एग्रीकल्चर तो कंटिन्यू हो ही रही है इसमें, इस चैनल के ऊपर। और एक बात और बता देता हूँ बच्चों कि ये जो मैथ होगा ना, इसमें आपको मैं सब्जेक्टिव तरीके से नहीं, ऑब्जेक्टिव तरीके से सिखाऊंगा, और इस मैथ्स के अंदर आपको जो ट्रिक्स होंगी वो भी बताई जाएगी। और इसके अंदर ये नहीं है कि भी आप लेंथी मेथड से यूज़ करोगे, नहीं, इसमें आप सिंपलेस्ट और ट्रिक के हिसाब से मैं आपको ये करवाऊंगा मैथ, और इसमें कोई प्रूव नहीं करना होता कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा आपको अच्छे से डिटेल में दे दूंगा, और इसके MCQ भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। सेम ऐसे ही साइंस के हम नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, और आपको MCQ भी प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास में कि सर नोट्स दे दो, क्या फ़ीस रहेगी, कैसे क्या रहेगी। देखिए एग्रीकल्चर के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती है, और ये मिलते भी नहीं है और बनाने भी पड़ते हैं। और फिर इसके बाद में हमारा जो साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया, वो मैं आपको एक नॉमिनल जो होते हैं ना कि भी हाँ वो पैसे, उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा। वहाँ पे आप क्या करना, वहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप साथ के साथ में, ठीक है। उसका प्राइस रेट मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, ऐसे पब्लिक नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद में बच्चों आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, और इससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओनली व्हाट्सअप ही यूज़ होगा, कई बच्चे उस पर कॉल करने की कोशिश करते, तो उस पर आप सिर्फ व्हाट्सअप टेक्स्ट करो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। यही था हमारा आज फर्टिलाइज़र। हम जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी ना, उसके अंदर हम अपना कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, हम वो स्टार्ट करेंगे बच्चों। ओके, धन्यवाद।